हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर न्यू वीडियो। मैं शिवा श्रीवास्तव आपका वेलकम करता हूं मेरे चैनल शिवा एसएस बाइक पॉइंट पे। फ्रेंड्स, ये एक्टिवा जो है E20 मॉडल जो है 2024-25 का मॉडल है करीब करीब। इस मॉडल के ऊपर में जो E20 सीरीज की जो गाड़ियां थी उसकी वायरिंग में बहुत कंफ्यूजन चल रहा था कि इसकी वायरिंग कैसे काम करती है, क्या काम करती है। तो मैंने इसके दो पार्ट पहले बना चुके हैं। एक पार्ट जो है इसके प्रॉपर ISG पे मैंने बनाया है। सेकेंड पार्ट जो है इसकी पूरी वायरिंग पे बना है कि चाबी स्विच कैसे काम करता है, इसका जो फ्यूज कैसे काम करता है, बाकी वायरिंग कैसे कैसे और कहाँ जा रहा है। सेकेंड पार्ट में हमने कवर किए थे। ये आज का थर्ड पार्ट है फ्रेंड्स। इस थर्ड पार्ट के अंदर में हम लोग पूरी तरह से ECM को कवर करेंगे। इसके एक एक वायरिंग को चेक करेंगे कि एक एक वायर कहाँ जाता है, कैसे वर्क करता है। और कई छोटे छोटे मैं शॉर्ट वीडियो भी इसके ऊपर बना रहा हूँ जिसमें VSS हो गया, इसका सेंसर यूनिट हो गया, बाकी चीजों को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी और E20 के बारे में आपको नया कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आपने दो पार्ट पहले के नहीं देखे होंगे तो प्लीज आप देख लीजिएगा। ये थर्ड और लास्ट पार्ट है। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने इसको पार्ट टू पार्ट में बनाया है। तो चलिए आइए, ना देरी करते हुए, पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसी वीडियो बनाने के लिए काफी मेहनत लगती है, हमको काफी वर्क करना पड़ता है इसके पीछे। तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। साथ ही साथ जो है मेरे जो पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। आइए प्रॉपर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि ये इस E20 वाले मॉडल में जिसको हम पूरे मैकेनिक परेशान है कि जिसका ECM अलग है और ACG अलग है, इसके अंदर की वायरिंग किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तो हमने क्या किया, पूरा इसकी वायरिंग को एक्सप्लेन किया इस जो वीडियो के अंदर में। इसके अंदर में टोटल 32 वायर है, 32 वायर से ये कहाँ जा रहा है, कैसे आ रहा है, इसके अंदर कितने इनपुट्स आते हैं, कितना अर्थिंग आता है, ये पूरा मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। किसके बेसिस पे ये हमारी जो कोशिश है ये आपको दिखेगी। ये एक्टिवा के ऊपर में हमने पूरी जो है डिटेल बनाया है, क्योंकि आप अभी भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं PDF के भरोसे बैठूंगा तो आप भूल जाइए फ्रेंड्स। अभी E20 की PDF आप लोगों को मिलनी नहीं है। मेहनत कुछ इसी तरह से आपको खुद करनी पड़ेगी, तब आपके वर्कशॉप में अगर गाड़ी आती है तब वापस नहीं जाएगी। एक तो आप खुद मेहनत कीजिए, नहीं तो मैंने जो मेहनत किया है उसको प्लीज सपोर्ट कीजिए और कम से कम वीडियो को लाइक तो कीजिए, सब्सक्राइब तो कीजिए, इतना तो मैं आपसे चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए जो एक्टिवा BS6 E20 की जो ECM की वायरिंग मैंने बनाया है, इसको बनाने के लिए पूरी गाड़ी की जो है बनाने के लिए हमको 5 दिन लगे थे। और इस गाड़ी के अंदर में एक एक चीज की डिटेल हमने इसके अंदर में लिख रखी है, चाहे वो कुछ भी हो। इसके अंदर आप देख रहे हैं सेंसर यूनिट है, फ्यूल पंप है, CKP है। इससे पहले भी पूरी देखिए, यहाँ पे ये देखिए पूरी डिटेल हमने लिख रखी है। एक्टिवा का जो फ्यूज बॉक्स का हमने बनाया इसी तरह से बनाया। तो आप ये देखिए आज का जो है हमारा ECM के ऊपर में, ECM को इसी जो प्लान के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा कि वायरिंग क्या है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो वायरिंग है, ये जो अप साइड है ऊपर वाला, तो ये अप साइड वाला ये वायर है। जो बीच वाली वायरिंग रहेगी वो ये वायरिंग रहेगी, मतलब ये ऊपर के ये जो 11 वायर है, पहले मैं इसको बताऊंगा, उसके बाद में बीच की वायरिंग है। 3 लाइन है इसके अंदर में, ऊपर की लाइन, बीच की लाइन और एकदम पीछे वाली लाइन। तो पहले वाली लाइन में आप देख रहे हैं कि ये 11 वायर है, तो ये पहले 11 वायर को हम समझेंगे। बीच वाली लाइन में देखिए 10 वायर है, तो 10 वायर को बीच वाली समझेंगे। और लास्ट जो एकदम पीछे वाली लाइन है उसमें भी 11 वायर है, उसको भी हम पूरी समझने की कोशिश करेंगे इस डायग्राम के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ मैंने कलर लिखा है ब्लैक व्हाइट। इसका मतलब यहाँ लिखा है कि ये 12 वोल्ट है। जैसे लिखा है ग्रीन, ये अर्थ है, बॉडी ग्राउंड है। कलर मैं यहाँ लिख रहा हूँ और उसके बारे में यहाँ समझा रहा हूँ कि वो क्या चीज है। यहाँ लिख रहा हूँ जैसे ब्राउन ब्लैक, तो 5 वोल्ट फॉर CKP, ये 5 वोल्ट CKP के लिए गया वाला है। पिंक VSS टू ECM रेफरेंस, पिंक कलर जो है VSS जो है ECM को रेफरेंस मतलब उधर से भेज रहा है। तो इसी तरह से ये पूरे कलर्स मैंने यहाँ पे जो है लिखा है। और साथ में उसके जस्ट बाजू में, उसके बिल्कुल साइड में उसके बारे में एक्सप्लेन किया कि वो कलर क्या है। जैसे अभी यहाँ है येलो ब्लैक, तो येलो ब्लैक कहाँ गया है, DLC में गया है। अगर देखिए ब्लू येलो, ये MIL मास्ट जो अपना चेक लाइट है उसमें गया है। इसमें आप समझ लीजिए कि आप चीज को मैं क्या समझाना चाहता हूँ। थर्ड लाइन में यहाँ लिखा हुआ ग्रे कलर, तो समझ लीजिए ग्रे कलर किसका है, 5 वोल्ट फॉर EOT। ग्रे कलर जो है EOT में 5 वोल्ट लेके गया है। और ग्रीन व्हाइट समझ लीजिए लिखा है फ्रॉम साइड स्टैंड, साइड स्टैंड की तरफ से आया है। तो देखिए आपको अगर मान लीजिए आपको PDF वायरिंग का मिल भी जाए तो भी ये जो है डिटेल नहीं मिलेगा कि ये बस दिखा रहता है, दिखाया गया रहता है कि यहाँ से वहां तक गया है, पर वो 5 वोल्ट लेके आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो ग्राउंड है क्या, वो किस चीज को ग्राउंड दे रहा, इनपुट क्या है। तो देखिए मैंने एक्सप्लेन किया है बाजू में ब्लू पेन से कि इनपुट्स क्या है। तो अब आप समझिए कि मैंने कितनी मेहनत किया है इसके ऊपर में, इनपुट्स कितने वायर के हैं, बॉडी ग्राउंड कितना आता है। मैं चाहता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले अच्छी तरीके से, और इसको आप अब जब बाद में देखेंगे वीडियो के बाद में तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और मैं इसी के बेसिस पे पूरी वायरिंग आपको जो है समझाने वाला हूँ।
तो ये है फर्स्ट लाइन, ये बीच की लाइन और ये लास्ट लाइन। चलिए मैं एक्सप्लेनेशन का जो पार्ट है वो शुरुआत करता हूँ ये ईसीएम की तरफ से, और ये फर्स्ट लाइन खोलते हैं। तो पहले हम लोग ईसीएम को बाहर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ईसीयू की जो फर्स्ट लाइन है इसके अंदर में 11 वायर है, और जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि पहला ब्लैक व्हाइट ग्रीन ब्राउन ब्लैक पिंक, तो उसी तरह की लाइन है ये। देखिए ब्लैक व्हाइट ग्रीन ब्राउन ब्लैक पिंक। तो पहली वाली लाइन की जो आप देखेंगे बाद में डायग्राम आपको इजी समझ में आ जाएगा। तो चलिए ये जो ब्लैक व्हाइट है ये है 12 वोल्ट की। आप ध्यान में रखिएगा पहला जो वायर है ये ब्लैक का 12 वोल्ट का है, ब्लैक व्हाइट। तो आप ये भी एक काम कर सकते हैं, अगर आपको डायग्राम से नहीं समझ में आ रहा तो मैं धीरे धीरे बताता हूँ, आप लिखते चलिए या थोड़ा वीडियो को हल्का स्लो रखिए, या बाद में फिर से आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए पहला लाइन है ब्लैक पे व्हाइट पट्टा। तो ये जो ब्लैक पे व्हाइट पट्टा है 12 वोल्ट लेके ईसीएम में आता है। आपको दिखा दीजिए यहाँ पे, ये देखिए ये फ्यूज के थ्रू जब हम चाबी चालू कर देते हैं तो ब्लैक पे व्हाइट पट्टा जो है फ्यूज के थ्रू यहाँ आ जाता है 12 वोल्ट लेके डायरेक्ट ईसीएम में सप्लाई। दूसरा जो वायर है ये बॉडी अर्थ है, ध्यान में रखिएगा ग्रीन कलर का जो है ये ग्राउंड है, बॉडी अर्थ है। तीसरा नंबर का जो वायर है ब्राउन पे ब्लैक है, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो ब्राउन पे ब्लैक वायर है ये 5 वोल्ट फॉर सीकेपी लिखा है, मतलब 5 वोल्ट जो है सीकेपी में 5 वोल्ट लेके जाता है। ब्राउन पे ब्लैक सीकेपी में, यहाँ देखिए दिखा दीजिए यहाँ पे, ये देखिए सीकेपी सेंसर जो अंदर में क्वाइल प्लेट वाला यूनिट है उसके अंदर में ब्राउन पे ब्लैक आया है, और यहाँ से जो है ईसीएम से 5 वोल्ट निकल के इसके अंदर जाता है। पहले की गाड़ियों में ज्यादा वोल्ट जाता था, लेकिन अब की गाड़ियों में ये जो E20 इसमें 5 वोल्ट जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए चौथा नंबर का जो वायर है, फोर्थ नंबर का, यह है पिंक कलर का वायर, और ये VSS टू ईसीएम रेफरेंस है। इसका मतलब ये जो पिंक कलर का वायर है वो VS सेंसर जो हमारा व्हीकल स्पीड सेंसर है, वहां से जब चक्का घूमता है तो उसका डेटा लेके आता है और बताता है कि चक्का घूम रहा है। चलिए दिखा दीजिए पिंक कलर का वायर, चलिए यहाँ दिखा दीजिए। ये व्हीकल स्पीड सेंसर जो रहता है गियर बॉक्स पे लगा हुआ एक सेंसर है जो क्या करता है उसकी गति बताता है ईसीएम को, जो स्पीड है। तो ये देखिए ब्लैक पे व्हाइट जो है इसके अंदर 12 वोल्ट गया है, ये ग्राउंड लेके अंदर गया है इसमें, और जब वो व्हील घूमने लगता है तो पिंक कलर के वायर से जो रेफरेंस रहता है उसकी जो डेटा है वो ईसीएम तक भेजता है। तो आप समझ गए कि यहाँ पिंक कलर का वायर जो है डेटा जो है ईसीएम तक पिंक कलर से भेजता है। सो फ्रेंड्स वापस हम लोग ईसीएम की तरफ आ चुके हैं। आप देखिए इससे निकला है, पिंक वाले को हम देख चुके थे, 1 2 3 4 वायर हो चुके हैं। 5वें नंबर का जो वायर है व्हाइट कलर का वायर है, और वो ईसीएम से निकल के जो है देखिए यहाँ दिखा दीजिए, ईसीएम से निकल के यहाँ देखिए व्हाइट कलर का वायर एसीजी में गया है। क्या काम करने के लिए गया है ये मैं डिटेल बताने जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। उसके लिए आपको जो मेरी पहली वीडियो एसीजी जो यूनिट का मैंने जो बनाया इसी E20 के ऊपर जो फर्स्ट वीडियो बनाया था वो आपको देखना पड़ेगा कि एक्टिवा E20 वायरिंग डिटेल एसीजी यूनिट के ऊपर में। तो वो आप टॉपिक सर्च कीजिए, थोड़ा पहले वाला पार्ट। तो ये थर्ड पार्ट है, फर्स्ट वाला पार्ट सर्च कीजिए तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि आईएसजी के अंदर में कौन कौन से वायर गए थे, वो यहाँ से निकल के कैसे गए, इन दोनों का क्या कम्युनिकेशन कैसे होता है, कौन सा इसके अंदर में इनपुट है अर्थ है। तो आपको पहली वीडियो देखनी पड़ेगी। चलिए अभी व्हाइट जो हो गया ये अंदर चला गया एसीजी में। उसके बाद में 6 नंबर का वायर जो है येलो पे जो ब्लू कलर है, येलो पे जो ब्लू कलर है पर्ज वाल के लिए जा रहा है, क्योंकि पर्ज वाल में ब्लैक व्हाइट कलर में, आइए दिखा दीजिए पर्ज वाल में, यहाँ पे दिखा दीजिए, ये देखिए ये पर्ज वाल में आया है। आपको पता होगा कि ब्लैक व्हाइट कलर में पहले से ही 12 वोल्ट एक्चुएटर में मिलते रहता है, और जब हम लोग गाड़ी को 2500 से 3000 आरपीएम पे चलाते हैं तब यहाँ पे ग्राउंड छोड़ता है, अर्थिंग छोड़ता है ईसीएम, और उसी टाइम पे पर्ज वाल ओपन होता है और टोटल बॉडी के अंदर में एयर पास हो जाता है। तो ये जो येलो पे ब्लू वायर आया है ये पर्ज वाल में आया है। फिर से ईसीएम की तरफ हम आ गए हैं। ये 1 2 3 4 5 6 वायर हो गया। अब येलो पे जो ऑरेंज वायर है आप देख लीजिए, येलो पे ये ऑरेंज वायर है। तो ये जो येलो पे ऑरेंज वायर है ये वायर है आईएससीवी का ग्राउंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आईएससीवी में दिखाइए, ये है आइडल एयर कंट्रोल वाल्व, और इस वाल्व के अंदर में पहले से ही गाड़ी स्टार्ट जब चाबी चालू करते हैं ब्लैक पे व्हाइट में 12 वोल्ट आ जाता है, और येलो पे रेड पे जो है जब ग्राउंड मिलता है तब ये वाल्व काम करता है। तो इसको ग्राउंड कौन दे रहा है, ईसीएम दे रहा है। तो ये जो है जो येलो पे रेड ये यहाँ से ग्राउंड निकल रहा है और आईएससीवी में जा रहा है। उसके बाद में देखिए ये है ब्राउन पे कलर ब्लैक। तो ये जो ब्राउन पे ब्लैक कलर है आपको पता होगा ये पंप की तरफ जाता है, क्योंकि एक ब्राउन पे ब्लैक यहाँ था लेकिन ये 5 वोल्ट लेके जा रहा था, लेकिन ये जो ब्राउन पे ब्लैक कलर है ध्यान में रखिएगा, ये ब्राउन पे ब्लैक कलर पंप में जा रहा है, फ्यूल पंप में। दिखा दीजिए यहाँ पे
ये देखिए यहाँ फ्यूल पंप में ये जो बीच वाला वायर है ब्राउन पे ब्लैक है, ये 11 वोल्ट लेके आता है ताकि पंप को चालू कराया जा सके। तीनों वायर में 11 वोल्ट आते हैं, मैं आपको वो भी दूसरे भी 2 वायर बता दूंगा। उसके बाद में आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 वायर हो चुके हैं। अब नंबर 9वां 9th वायर जो है, ये वाला 90 नंबर का वायर जो है ये है ब्राउन पे रेड। ब्राउन पे ये जो रेड कलर का वायर है वो भी कहाँ गया है दिखा दीजिए। फिर से फ्यूल पंप पे आ जाइए, ये पहला ही वायर देखिए ब्राउन पे रेड है, फ्यूल पंप में आ गया और ये भी 11 वोल्ट लेके आएगा फ्यूल पंप को चलाने के लिए। उसके बाद में यहाँ पे जो देख रहे हैं ये नंबर 10वां जो है ये ग्रीन कलर का वायर है और ये भी ग्राउंड है, मतलब ये पहला भी ग्राउंड था और ये भी वाला ग्राउंड है। 90 नंबर का 10वें नंबर का वायर जो ईसीएम के अंदर में यहाँ अभी फर्स्ट लाइन में 2 ग्राउंड मिल गए, पहला और दूसरा। तो याद रखिएगा पहले लाइन में एक इनपुट है और 2 ग्राउंड है। लास्ट नंबर का जो 11 नंबर का वायर है वो है ब्राउन पे व्हाइट कलर और ये जो ब्राउन पे व्हाइट कलर है ये भी गया है लास्ट में फ्यूल पंप में। आ जाइए दिखा दीजिए। अब ये 2 वायर हमको मिल गए थे, ब्राउन पे ब्लैक और ब्राउन पे रेड। लास्ट वाला वायर क्या है, ब्राउन पे व्हाइट कलर। ये भी तीनों मिलके 11 वोल्ट जब लाते हैं इसके अंदर तो फ्यूल पंप चालू होता है। चलिए फ्रेंड्स, आपने देखा कि ये जो पहली लाइन कितनी इजी थी, मैंने आपको समझा दिया। इसी तरह से जो वायर समझाया, साथ में वो क्या काम कर रहा है, कितना वोल्ट लेके जा रहा है, क्या अर्थिंग है, कि वोल्टेज है, सब बता दिया मैंने। अब जो सेकंड लाइन है, इसके पीछे वाली लाइन को हम लोग देखेंगे। तो ये सेकंड लाइन के लिए जो यहाँ का जो है, यहाँ पे जो स्क्रू ड्राइवर निकालते हैं और सेकंड लाइन में डाल के देखते हैं ताकि वो लाइन हमको क्लियर दिखे। 2 साइड से कुछ ऐसा करते हैं कि वायर क्लियर दिखे। चलिए इसको चेक करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने जो पहला जो लाइन था उसको मैंने बता दिया और मैंने क्या किया, ये पहले लाइन में देखिए व्हाइट पेपर लगा दिया और पीछे वाली लाइन में भी एक व्हाइट पेपर लगा दिया ताकि आपको क्लियर जो है ये वायरिंग दिख सके। अब ये पूरे सेंटर वाली लाइन है जिसको मैं इस जो हमने डायग्राम बनाया था उसके हिसाब से समझेंगे। तो ये देखिए, ये जो हमारी बीच वाली लाइन अब चालू हुई है, पहला वाला ग्रीन ऑरेंज 5 वोल्ट सेंसर यूनिट, मतलब ये 5 वोल्ट सेंसर यूनिट में लेके जा रही है। ग्रीन है, येलो है, तो उसी तरह अब ये कलर और साथ में वो क्या काम कर रहा है वो मैं आगे बताते चलूंगा। ये MIL है, अर्थिंग है, ST कॉइल को बॉडी ग्राउंड गया है, सॉरी अर्थिंग गया है। तो इसी तरह कलर बताऊंगा और आगे को कहाँ कहाँ गया वो भी अब इस तरह से बताऊंगा। यहाँ जो पहला वायर है ये ग्रीन पे ऑरेंज है और ये जो ग्रीन पे ऑरेंज है ये 5 वोल्ट ECM से 5 वोल्ट लेके कहा गया है सेंसर यूनिट में। लाइए यहाँ दिखा दीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो ग्रीन पे ऑरेंज कलर है, शायद आपको दिख रहा होगा। चलिए मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ। ये देखिए यहाँ दिखाइए, ये देख रहे हैं, ये जो ग्रीन पे ऑरेंज कलर है ECM के तरफ से 5 वोल्ट जो है सेंसर को चलाने के लिए इनपुट मिल गया है। चलिए आइए फिर से ECM की तरफ हम फिर से आ गए। पहले वाले वायर के बाद जो दूसरा वायर है वो टोटली ग्रीन है और इस ग्रीन को देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये जो वायर है ये बॉडी ग्राउंड इसके अंदर नहीं लेके आया है। ये जो सेंसर यूनिट की तरफ 5 वोल्ट लेके गया था उसके जस्ट जो बाजू वाला जो ग्रीन वायर है वो बॉडी ग्राउंड यहाँ से जो अर्थिंग लेके गया है, दिखा दीजिए, यहाँ से अर्थ लेके गया है। ये देखिए जो ग्रीन कलर का वायर, एक जो रेड पे ये देखे, ये जो ब्लैक जो ग्रीन पे जो ऑरेंज आया था 5 वोल्ट लेके आया था और जो दूसरे नंबर का ये जो वायर निकला है ECM की तरफ से जो अभी मैं बता रहा हूँ टोटल ग्रीन, वो इसके अंदर अर्थिंग लेके जा रही है। मतलब एक 5 वोल्ट मिल गया और एक अर्थ मिल गया ECM की तरफ से। आज ये 2 जो वायर थे वो दोनों सेंसर यूनिट के अंदर चले गए। अब जो येलो पे ब्लैक है, ये जो येलो पे ब्लैक है ये TP सेंसर में गया है। कहाँ गया है आइए दिखा दीजिए। येलो पे जो ब्लैक है ये TP सेंसर में, दिखाइए यहाँ पे कि मैंने इसका जो कपलर है पूरा बाहर निकाल लिया सॉकेट और इसमें जो बीच का वायर जो है येलो पे ब्लैक है ये TP सेंसर में गया हुआ है, जो ECM से TP सेंसर के अंदर गया है। और जब हम थ्रोटल देते हैं तो यहाँ से जो सर्टन एक वोल्टेज निकलता है कुछ और यहाँ से बताता है इस वायर के थ्रू ECM में कि हमारा थ्रोटल कितना खुला हुआ है। तो ये येलो पे ब्लैक जो है TP का हो गया। अब जो है येलो पे रेड, ये जो चौथे नंबर का वायर है यह है येलो पे रेड। ये येलो पे रेड यहाँ दिखा दीजिए, ये DLC कपलर में गया है। यहाँ देखिए ये है येलो रेड, ये DLC कपलर में, ये एक तरह से कैन हाई है कि इसमें येलो पे रेड या येलो पे ब्लैक जो है इसके अंदर में जब हम कैन हाई कैन लो की बात करते हैं तो 2.5 वोल्ट से एक में नीचे रहना चाहिए और एक 2.5 वोल्ट तक रहना चाहिए। और इन दोनों वायर के अंदर 2.47 वोल्ट रहता है यामाहा की तरह। उसके यहाँ पे ECM में हम लोग आ चुके हैं 1 2 3 4 5वें नंबर का जो वायर है येलो पे ब्लैक है और ये भी जो येलो का ब्लैक है ये भी DLC में गया। चलिए ये भी दिखा दीजिए। जैसा कि मैंने अभी बताया कि येलो रेड और येलो ब्लैक ये दोनों कैन हाई कैन लो के वायर है जो कि DLC में ECM की तरफ से 2.47 वोल्ट के आसपास दोनों लेके आ जाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ 5 वायर हो गए। अब ये जो 6 नंबर का छठा जो वायर है ये पूरा का पूरा येलो कलर का है, पूरा पीला कलर का है
और ये येलो वायर ईसीएम से निकल के यहाँ दिखा दीजिए एसीजी में आ जाएगा। ईसीएम से निकल के एसीजी में आ जाएगा। यहाँ देखिए एसीजी के अंदर में आ गया है। इसका क्या वर्क है मैंने पहले बताया कि अगर इसको समझना है तो आपको पुरानी वीडियो जो पार्ट 1 है वो देखनी पड़ेगी। चलिए ईसीएम से एसीजी में आ गया। वैसे तो ये मैं अभी बता दूं कि ये सीकेपी में जो है सपोर्ट करता है। सीके उधर से जो डेटा है वो लेके ईसीएम में आता है। चलिए बाकी का देखने के लिए आप वो वीडियो देख लीजिएगा। ये उसके बाद में जो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर का जो वायर है ब्लू कलर का वायर है, डार्क ब्लू। याद रखिएगा ये यहाँ से निकलता है और ये भी कहाँ आ जाता है, एसीजी में आता है यहाँ पे। और याद रखिएगा इसी को कहते हैं ईसीएम टू एसीजी, मतलब ईसीएम से एसीजी में आने वाला ब्लू कलर का वायर जो है ये इसको कहलाया जाता है PWM, मतलब पल्स विथ मॉड्यूलेशन। इसका मतलब ये है कि जब हम सेल्फ मारते हैं तो ईसीएम के तरफ से पल्स आता है और एसीजी को स्टार्ट कराता है। तो फ्रेंड्स 7 वायर को हमने समझ लिया। ये 8वें नंबर का वायर है ब्लू पे येलो। अब आपको पता होगा होंडा के अंदर ब्लू पे येलो जो है ये एमआईएल के लिए जाता है, चेक लाइट के लिए। चलिए दिखा देता हूँ। दिखा दीजिए मीटर के अंदर में ये देखिए ब्लू पे जो येलो कलर आया है ये एमआईएल मतलब चेक लाइट के लिए आया है। इसको जैसे हम चाबी ऑन करते हैं ब्राउन पे ब्लैक इसके अंदर 12 वोल्ट आके रहता है और जब चाबी ऑन करते हैं ईसीएम जो रहता है इसको बॉडी ग्राउंड देता है, मतलब अर्थ देता है, तब जाके लाइट चालू होता है और ईसीएम ही इसको कंट्रोल करता है जब कोई प्रॉब्लम आता है तो बंद चालू कराने के लिए। फ्रेंड्स 8 वायर हो गए। 9वां नंबर का जो वायर है ये ग्रीन कलर का, यहाँ से नहीं दिखेगा तो मैं ये पोर्शन ऐसे पलटा देता हूँ। ध्यान रखिए अभी तक इस ईसीयू के अंदर में, ईसीएम के अंदर में 3 बॉडी अर्थ आ गए हैं। जो अभी तक मैंने बताया 2 ऊपर वाली लाइन से और एक जो है इस लाइन से बॉडी अर्थ आ गया है। उसके बाद में लास्ट का आप वायर देख रहे हैं ये लाइट ग्रीन वायर है, मतलब हरे में हल्का कलर वायर है जो कि चला जाता है सीधा सीधा एसटी कॉइल को। एसटी कॉइल में पहले ही से ब्लैक व्हाइट में 12 वोल्ट मिलते रहता है। जब हमको सीकेपी हमारा वर्क करता है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो ये ईसीएम इसके थ्रू यहाँ से जो है पल्स देता है और ये पल्स जो ग्रीन वाला कहाँ जाता है, एसटी कॉइल में। दिखा दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए आपने कि ये जो एसटी कॉइल है इसके अंदर ग्रीन कलर का जो वायर है ये पल्स लेके आ रहा है और यहीं से जो ईसीएम जो है यहाँ पे पल्स देगा तभी करंट जनरेट होता है। तो आपने देखा कि ये जो बीच वाली 10 लाइन को 10 वायर की जो पूरी वायर लाइन थी इसको भी हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया। ऊपर की 11 हो गए, बीच के 10 हो गए। अब लास्ट जो 3rd लाइन में वाली वायर है इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए इसको प्रॉपर पहले लगा लेता हूँ। तो फ्रेंड्स 2 लाइन तो क्लियर हो गई। अब हमारी लास्ट लाइन बची है, इसी के हिसाब से देखेंगे तो देखिए कलर लिखा है येलो ग्रीन, पहला वाला सेल्फ का है, व्हाइट ग्रीन आईएटी का है, ग्रे वाला 5 वोल्ट फॉर ईओटी में गया। तो इसी तरह मैं कलर बताऊंगा और साथ ही साथ ये कहाँ कहाँ गया है, कितना वोल्ट या ग्राउंड लेके गया है ये भी मैं बताऊंगा। तो चलिए जो पहला वायर है येलो पे ग्रीन कलर, ये सीधा सीधा जो है सेल्फ से आता है। जब हम सेल्फ मारते हैं, आइए लाइए दिखा दीजिए, जब हम ब्रेक दबा के सेल्फ मारते हैं तो इसके अंदर में 12 वोल्ट आ जाता है। ये देख रहे येलो पे ग्रीन वायर ये सेल्फ के अंदर आया है। ब्रेक दबा के जब हम सेल्फ मारते हैं तो इसके अंदर 12 वोल्ट की सप्लाई आती है और वो डायरेक्ट कहाँ आ जाती है, ईसीएम के अंदर आ जाती है। और ईसीएम जो है चालू करा दे, एसीजी को फिर कमांड देता है चालू होने के लिए, स्टार्ट कराओ गाड़ी करके। फिर यहाँ से जब उधर से कमांड सेल्फ से आ जाता है तो ईसीएम जो है ब्लू वायर से जो मैंने बताया था उससे पल्स छोड़ता है, तब एसीजी गाड़ी को स्टार्ट कराता है। सेकंड जो वायर है व्हाइट पे ग्रीन कलर, और ये व्हाइट पे ग्रीन कलर कहाँ जा रहा है आइए दिखा देता हूँ। ये आ रहा है सीधा सेंसर यूनिट के अंदर में व्हाइट पे ग्रीन कलर बन के आईएटी इनटेक एयर टेम्परेचर के लिए। जब अंदर का जो टेम्परेचर जो उसका एयर का जो टेम्परेचर जो है वो ये यूनिट बताता है ईसीएम को कि कितना टेम्परेचर गर्म है ठंडा है क्या एग्जैक्ट उसका जो है। तो ये व्हाइट पे ग्रीन जो है यहाँ से डेटा शेयर करता है सीधा ईसीएम तक टेम्परेचर का। फ्रेंड्स ये 3 वायर हो चुके हैं। 4th नंबर का वायर है ब्लैक पे ऑरेंज, और ये ब्लैक पे ऑरेंज सीधा सीधा कहाँ जाता है, ये देखिए O2 सेंसर में। यहाँ दिखा दीजिए O2 सेंसर जो होता है साइलेंसर या हेड पे लगा हुआ सेंसर रहता है, वहां पे लगा ये चले जाता है ईसीएम के थ्रू। और जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, जब 320 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो इसी से वो जो डेटा जो है O2 सेंसर के थ्रू ईसीएम में आता है। 4 वायर हो गए हैं। 5वें नंबर का वायर है ब्राउन कलर का, कंप्लीट ब्राउन, और ये ब्राउन कलर का वायर कहाँ निकल जाता है आ जाइए यहाँ दिखा दीजिए, ये डीएलसी में आ जाता है। और यहाँ पे जो डीएलसी में आया है यहाँ पे जो ब्राउन कलर, ये जो ब्राउन कलर है ये वोल्ट लेके आता है 4 वोल्ट के करीब करीब का, 4.47 वोल्ट का, और इसी को SCS बोलते हैं, मतलब सर्विस चेक शॉर्ट। तो जब हम ये ब्राउन और ये ग्रीन को शॉर्ट करते हैं तो इसमें से कोड निकलता है, तो ये यही वायर है SCS। फ्रेंड्स ये 6 नंबर का वायर जो है 6वें नंबर का, ये ग्रीन पे व्हाइट कलर है, और ये आपको पता होगा यहाँ ला दीजिए,
ये साइड स्टैंड पे पुरानी गाड़ियों की तरह ही ये जो है ये ग्रीन कलर का वायर जो है साइड स्टैंड में जाता है, और जब रिटर्न आता है तो ये ग्रीन पे व्हाइट कलर बन के सीधा सीधा जो है ईसीएम में आ जाता है साइड स्टैंड की पोजीशन बताने के लिए। फ्रेंड्स ये 7वें नंबर का वायर, 6 वायर हो गया। ये येलो पे ब्लू वायर है, और ये येलो पे ब्लू वायर जो निकल के ईसीएम से कहाँ आया है, ये देखिए यहाँ येलो पे ब्लू वायर। एक्चुअली क्या हो रहा है, जब येलो पे ब्लू वायर ये उसका है, जब हम किल स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ से 12 वोल्ट की सप्लाई जो है लेके डायरेक्ट वो ईसीएम के अंदर आ जाता है। ये किल स्विच से जो आने वाला 12 वोल्ट इनपुट सप्लाई है। इनसे 8 नंबर का वायर 7 नंबर हो गए। 8वें नंबर का जो वायर है येलो पे रेड है, और ये जो येलो पे रेड है ये मैप सेंसर की तरफ गया है। लाइए फिर से दिखा दीजिए, येलो पे जो रेड है ये मैप सेंसर में गया है, और यहाँ से जो डेटा सेंसर यूनिट भेजता है वो इसी येलो रेड से जो है ईसीएम तक पहुंचाता है येलो रेड में। फ्रेंड्स ये 90 नंबर का जो वायर है, 9th नंबर का वायर, ये ब्राउन है और ये सीधा सीधा एसीजी में गया है। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसी लाइन में ये जो ब्राउन था मैंने आपको बताया था ये डीएलसी कपलर में स्कैनर की तरफ में चला गया था। लेकिन ये जो नंबर वायर है ये आपका सीधा सीधा ब्राउन कहाँ आ गया है, ये देखिए एसीजी के अंदर में ब्राउन आ चुका है यहाँ पे। तो आप समझ गए वो जो ब्राउन निकला वो एसीजी के अंदर आया है। फ्रेंड्स अब ये 9 वायर हो गए। 10वें नंबर का जो वायर है ये पूरा ब्लैक है, और ये ईसीएम से जो डायरेक्ट निकल के जा रहा है एसीजी के यहाँ पे आप ला दीजिए फिर से, ये देखिए फिर से ये एसीजी में आया है। ये कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में जो है ना, कांटेक्ट कर रहे हैं एसीजी और ईसीएम, ये इन्हीं वायरों से कर रहे हैं जो ईसीएम से निकल निकल के यहाँ पे आ रहा है। तो ये ब्लैक वायर जो है ईसीएम से जो है एसीजी के अंदर में आ गया है। फ्रेंड्स अब ये लास्ट वायर बचा है 11वें नंबर का वायर, ये है पिंक पे ब्लू। आप सभी को पता होगा ये पिंक पे ब्लू जो है सीधा सीधा आ जाता है, यहाँ दिखा दीजिए इंजेक्टर में। अब पहले से यहाँ 12 वोल्ट मिल रहा था, जैसे ही ईसीएम को सीकेपी पल्स देता है वो यहाँ भी जो है पल्स करने लगता है कि इनटेक का पॉइंट आ चुका है, आपको अंदर जो है पेट्रोल का छिड़काव करना है। तो ये क्या होता है, ये पिंक ब्लू से एक तरह से ग्राउंड लेके ईसीएम के थ्रू यहाँ पे आ जाती है। फ्रेंड्स आपने देखा कि किस तरह से हमने पूरे 32 वायर को पूरे तरह से एक्सप्लेन किया। आप ही बताइए कि आप वायरिंग डायग्राम के भरोसे बैठ सकते थे, इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने पूरी तरह से इसको बना दिया, और ये आपके बहुत काम की चीज है फ्रेंड्स। इस पूरे 32 वायरों में मैंने आपको बताया था वायरिंग और वायरिंग क्या काम करती है और क्या उसका नाम है। साथ ही साथ यहाँ देखिए इनपुट वोल्टेज ब्लैक व्हाइट से पहला मिल रहा है, और जो येलो ब्लू से दूसरा मिल रहा है। मतलब जब भी हम चाबी चालू करेंगे, याद रखिएगा 2 इनपुट मिलेगा चाबी चालू करने के बाद। एक पहला ब्लैक व्हाइट पे इनपुट वोल्टेज मिलेगा, और दूसरा जो है येलो ब्लू पे। तो इनपुट वोल्टेज 2 जगह से मिलेगा, और बॉडी ग्राउंड 3 जगह से मिलेगा। याद देखिए अर्थ 1, ठीक है, उसके बाद में अर्थ 2 और ये अर्थ 3। तो इस ईसीएम के अंदर 2 इनपुट है चाबी चालू करने के बाद में, और जो ग्राउंड है वो 3 है। तो फ्रेंड्स अभी जब मैंने जो ईसीएम से आईएसजी के अंदर जितने भी वायर बताया उसका फंक्शन अगर आपको समझना है तो पार्ट 1 देखना पड़ेगा, और वायरिंग की बाकी चीजों को समझना होगा तो पार्ट 2 देखना पड़ेगा। ये पार्ट 3 में मैंने केवल ईसीएम के बारे में बताया था। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर बस इतना ही है। मैंने तीनों पार्ट में E20 एक्टिवा का पूरा कवर कर दिया है। इसके बाद अगर जो है मैं SP 125 E20 का अगर आप बोलेंगे कमेंट करेंगे तो SP 125 E20 का ये देख रहे हैं पूरी मेरे पास में जानकारी है। अगर आप बोलेंगे तो इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आगे भी भरी है। चलिए मिलते हैं किसी और अदर टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।